ओके, आई एम एट पास्ट पेपर 2024 केमिस्ट्री सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास. हाउ मच वाटर नीड्स टू बी एडेड टू 1 milliliter of an HCl solution with a pH of 2 to obtain a solution with a pH of 4. यानी कि हमारे पास पहले क्या गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाउ मच वाटर नीड्स टू बी एडेड, और आंसर है ml के अंदर, मिलीलीटर के अंदर, जो कि यूनिट होता है वॉल्यूम का. इसका मतलब है कि हमें H2O यानी कि वाटर का वॉल्यूम फाइंड करना है, कितना होगा, यानी कि कितना वाटर का वॉल्यूम होगा जो कि आप ऐड करोगे टू 1 ml ऑफ HCl सोल्यूशन. यानी कि हमारे पास एक सोल्यूशन है HCl का, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका वॉल्यूम है 1 ml. ये HCl के सोल्यूशन का वॉल्यूम है. आप उसके अंदर पानी ऐड कर रहे हो, हमें बताना है कितना पानी ऐड कर रहे हो, कि उसका जब वॉल्यूम 1 ml था तो उसका pH था 2, लेकिन पानी को ऐड करने के बाद उसका जो वॉल्यूम है वो, एक तो पानी का वॉल्यूम कितना था वो हमें फाइंड करना है, कितना आपने ऐड किया, और हमें एक तो न्यू वॉल्यूम बनेगा ना HCl का वॉल्यूम, और फिर H2O का वॉल्यूम प्लस करके न्यू वॉल्यूम बनेगा, उसका जो pH होगा वो है 4. पहले क्वेश्चन को यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें फाइंड करना है कितना पानी आपने ऐड किया एक HCl के सोल्यूशन में जिसका वॉल्यूम 1 ml है, ठीक है, और इसका pH पहले 2 था फिर 4 हो गया. हमें फाइंड करना है कितना पानी ऐड किया, और हमें ये भी नहीं गिवन के न्यू वॉल्यूम कितना है, ठीक है. अगर वो गिवन होता तो आप क्या करते, फॉर एग्जांपल वो कहता कि 99 ml बन गया, तो आप क्या करते, 99 में से 1 को माइनस कर देते, जो कि HCl का वॉल्यूम था, आंसर आता 98. तो 98 हमारे पास क्या होता, पानी का वॉल्यूम होता, कि उतना आपने पानी ऐड किया. अच्छा, अब मुझे असल में फाइंड करना है कि न्यू वॉल्यूम कितना बना. उसमें जस्ट फिर मैं क्या करूँगी कि उसमें हम माइनस कर देंगे 1 को, तो मेरे पास H2O का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है न्यू वॉल्यूम वो H2O प्लस HCl का वॉल्यूम है. उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे 1 ml को तो मेरे पास H2O का वॉल्यूम बचेगा. तो इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, उसने हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी है, वो है pH की. अब इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हम वॉल्यूम निकालेंगे, इस न्यू वॉल्यूम जो बनेगा वो निकालेंगे. pH जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लॉग देन हाइड्रोजन आयंस की जो कंसनट्रेशन होगी वो. जब भी हमारे पास जो pH है, अगर हाइड्रोजन आयंस इस तरीके से गिवन है पावर के अंदर -2, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगी, सिंपल सी ट्रिक है जल्दी से निकालने के लिए. अब लॉग अब फाइंड करने नहीं बैठोगे, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड नहीं है आपके पास. तो pH मेरे पास आ गई 2, ठीक है. और अब यहाँ पे ये हाइड्रोजन आयंस की वैल्यू है, मैंने pH निकाली, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा नहीं गिवन, यहाँ पे उसने pH आपको दी है जो कि है 2, सही है. अब यहाँ पे मुझे पता लगाना है कंसंट्रेशन. अब क्योंकि एसिड है तो अगर मैं उसके अंदर पानी डालूँगी तो एसिड क्या होगा, डाइल्यूट होगा, ऐसा ही है. तो इसलिए अब कितना डाइल्यूट होगा वो डिपेंड करेगा हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन पहले कितनी थी बाद में कितनी होगी. तो वो आप इससे फाइंड कर सकते हैं. मेरे पास यहाँ पे pH है 2, यानी कि 10 पावर 2 की कंसंट्रेशन थी, सही है. 10 पावर 2 की कंसंट्रेशन थी हाइड्रोजन आयंस की इस एसिड में, लेकिन उसके बाद pH कितनी हो गई, उसके बाद pH हो गई 4. तो इसका मतलब क्या है कि 10 पावर 4 की कंसंट्रेशन हो गई. तो इसका मतलब है 10 पावर 2 पहले था, फिर 10 पावर 4 हो गया. इसको आप 100 भी लिख सकते हो, 100 थी पहले, फिर कितनी हो गई, ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे. मुझे फाइंड करना है कि ओवरऑल कितना चेंज आया उसकी कंसंट्रेशन में. पहले कितनी थी 100, उसके बाद यहाँ पे 4 ज़ीरोज़ आ गए. इसको आप डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि मुझे फाइंड करना है कि अब जो न्यू हमारे पास कंसंट्रेशन बनी है वो कितनी होगी एज़ कम्पेयर टू द बिफोर. तो यहाँ पे 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, ठीक है. अच्छा, आई एम सॉरी, यहाँ पे जो 10 पावर 4 है वो ऊपर आएगा और 100 नीचे आएगा, क्योंकि जिसकी जो ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा जब हम pH की बात कर रहे हो. ये आफ्टर है हमारे पास इसलिए. तो यहाँ पे ये जब 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो जाएंगे आपस में, मेरे पास आंसर आ जाएगा 100. इसका मतलब क्या है कि 10 पावर 2 भी आप इसको लिख सकते हो, यानी कि पहले जो सल्यूशन था, सही है, जिसकी pH 2 थी,
अब pH 4 हो गई है, इसका मतलब कि वो 100 टाइम्स डाइल्यूट हो गया। सही है, वो कितना टाइम, वो 100 टाइम। अब 100 आप इसको ml, ये मेरे पास न्यू वॉल्यूम है, ये मेरे पास क्या है, न्यू वॉल्यूम है। ठीक है, न्यू वॉल्यूम फाइंड हो गया। कैसे किया, पीएच से फाइंड किया। यहाँ पे सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है वाटर की वॉल्यूम। वो कैसे फाइंड करेंगे, आप जो न्यू वॉल्यूम है जो कि 100 है, उसमें से आप माइनस कर दोगे HCl का वॉल्यूम जो कि है 1। 100 माइनस 1 क्या होगा, 99 ml। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 47। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, मैंने बताया था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी हमारे पास 3 एसिड बेस की थ्योरी होती है, लेविस की, ब्रॉन्स्टेड की, फिर अरहेनेस की। ये लास्ट, ये थ्योरीज़ का एक और क्वेश्चन इसी पेपर के अंदर कहीं ऊपर कहीं था, जो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं लास्ट कुछ वीडियोस में। जब आप केमिस्ट्री सेक्शन पूरा देखोगे तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था। ये क्या, ये थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है वो कौन सा एसिड होता है, ब्रॉन्स्टेड एसिड वो एसिड है जो कि जब हाइड्रोजन उसमें से निकाल देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, ये थ्योरी कहती है कि एसिड वो चीज़ है जो कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को लूज़ करेगा। इसका H पॉजिटिव डोनेटर होता है। और बेस क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होती है, जो कि H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन भी आप इसको कह सकते हो, एक्सेप्टर होती है। ठीक है, यहाँ पे ये कहता है कि जो एसिड है उसमें से, जो ब्रॉन्स्टेड एसिड में से जब आप हाइड्रोजन निकालोगे तो हमारे पास जो एसिड बनेगा वो है ब्रॉन्स्टेड एसिड, यानी कि वो एसिड जो H पॉजिटिव निकालेगा वो ब्रॉन्स्टेड एसिड है। जब H पॉजिटिव निकल जाएगा तो पीछे जो हमारे पास रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड होगा, जो कि अब एसिड नहीं है एनी मोर, वो जो मेरे पास होगी वो होगी उससे आप बोलोगे कॉन्जुगेटेड बेस। उसे आप क्या बोलोगे, कॉन्जुगेटेड बेस। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड था, अगर स्ट्रॉन्ग ब्रॉन्स्टेड एसिड था स्ट्रॉन्ग, तो आपके पास जो कॉन्जुगेट बनेगा बेस वाला वो वीक बनेगा। अगर वीक एसिड होगा तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये HCl है, HCl में से आप माइनस कर दो H, क्योंकि HCl है तो H पॉजिटिव रिलीज़ करेगा। पीछे मेरे पास बच गया क्लोरीन, तो क्लोरीन हमारे पास एक कॉन्जुगेट बेस की तरह काम करेगा। ठीक है, अब ये HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बनी है ये कौन सी है, वीक बेस है। अब यहाँ पे खुद आप ऑप्शंस को पढ़ो और एग्जामिन करो, एनालाइज करके देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सो दिस इज़ सॉर्ट ऑफ योर होमवर्क। मैं आपको बता देती हूँ ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही है, कैसे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी ऑप्शंस भी आप पढ़ सकते हो और ऑप्शंस को एलिमिनेट करके यू कैन रीच टू द राइट